हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी रिजल्ट अड्डा। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड जूनियर इंजीनियर फर्स्ट के सिलेबस की, जूनियर केमिस्ट तथा इन्फॉर्मेटिक्स असिस्टेंट के सिलेबस और एग्जाम पैटर्न की। इन सब के एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी। साथ ही सिलेबस के ऑफिशियल पीडीएफ को आप jobsru.com से डाउनलोड कर लें, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और कमेंट में पिन किया गया है। आप उस लिंक पर क्लिक करके इस ऑफिशियल पीडीएफ को डाउनलोड कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले बता दें, अनअकैडमी द्वारा यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम्स 2021, 22 और 23 की प्रिपरेशन करने वालों के लिए प्रत्येक सप्ताह नए बैच स्टार्ट किए जा रहे हैं। तो अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ये बैच जरूर ज्वाइन करने चाहिए। यहाँ पर प्रीलिम्स और मेंस इंटीग्रेटेड 3 नए बैच स्टार्ट किए जा रहे हैं। पहला बैच आपका जो है मिशन बैच है। ये बैच आपका बाइलिंगुअल होगा, इसमें दोनों लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा, हिंदी और इंग्लिश। दूसरा बैच आपका लक्ष्य बैच है जो कि हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है। और तीसरा बैच आपका एक्सपीडिशन बैच है जो कि इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है। इन बैच की ड्यूरेशन की बात करें तो आप ये बैच जो है 6 मंथ, 12 मंथ या फिर 2 साल के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपकी लाइव क्लासेस होंगी अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स द्वारा। प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी करवाई जाएगी और स्टडी मटेरियल्स के पीडीएफ्स आपको दिए जाएंगे। इसके साथ ही डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन होगा जिसमें आपके 1-to-1 डाउट क्लियर किए जाएंगे और प्रीलिम्स तथा मेंस की टेस्ट सीरीज का एनालिसिस करके इसके वीडियो लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके साथ ही इंटरव्यू की प्रिपरेशन कराई जाएगी। ये बैच आप 6 मंथ की ड्यूरेशन के लिए ज्वाइन कर सकते हैं या फिर 1 ईयर के लिए ज्वाइन कर सकते हैं या फिर 2 ईयर के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही अनअकैडमी द्वारा एनसीईआरटी यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम्स की भी तैयारी कराई जा रही है। अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से एनसीईआरटी की तैयारी करना चाहते हैं तो ये बैच स्टार्ट हो रहे हैं, आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और कमेंट में पिन किया गया है। आप उस लिंक पर क्लिक करें, उसके बाद गेट सब्सक्रिप्शन पे जाएं। आपके सामने यहाँ पर प्राइसिंग टेबल आ जाएगी। आप यहाँ पर प्राइस देख सकते हैं। आपको ये प्राइस नहीं पे करना है। आप यहाँ पर SR अड्डा कूपन कोड यूज़ करें, उसके बाद अप्लाई बटन पे क्लिक करें। आपको लगभग 7,000 से 10,000 तक का डिस्काउंट मिलेगा। तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए आप SR अड्डा कूपन कोड यूज़ करें। और सब्सक्रिप्शन के लिए मैंने इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, कमेंट में पिन कर दिया है। और इससे रिलेटेड अगर आपका कोई सवाल है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो इसमें आप लोगों का सिलेक्शन जो है रिटन एग्जाम के बेस्ड में होगा। रिटन एग्जाम आपका ऑनलाइन मोड होगा और उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए 2 घंटे का समय दिया जाएगा। क्वेश्चन पेपर में आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन पेपर आपका 2 पार्ट्स में होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं जूनियर इंजीनियर फर्स्ट की। जूनियर इंजीनियर फर्स्ट में 2 पार्ट होंगे, पार्ट ए, पार्ट बी। पार्ट ए जो है 60% वेटेज का होगा, पार्ट बी आपका 40% वेटेज का होगा। पार्ट ए में आपसे इंजीनियरिंग डिग्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेकेंड पार्ट जो कि 40% वेटेज का होगा, इसमें रीजनिंग तथा मेंटल एबिलिटी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैथमेटिक्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल नॉलेज तथा एवरीडे साइंस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल हिंदी और इंग्लिश से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बात करते हैं रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी के सिलेबस की। इसमें आपसे एनालिटिकल रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नंबर सीरीज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेटर सीरीज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऑड मैन आउट तथा कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, शेप्स तथा मिरर इमेज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्लॉक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर मैथमेटिक्स के सिलेबस की बात करें तो मैथमेटिक्स में आपसे 12th लेवल की मैथमेटिक्स पूछी जाएगी। वहीं पर अगर जनरल नॉलेज और एवरीडे साइंस की बात करें तो इसमें करेंट इवेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चन जो है राजस्थान के रेफरेंस में पूछे जाएंगे। इसके साथ ही नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फेमस पर्सन्स और प्लेसेस के बारे में पूछा जाएगा जो कि रिसेंट न्यूज़ में चल रहा है। इसके साथ साथ गेम्स के बारे में पूछा जाएगा, स्पोर्ट्स के बारे में पूछा जाएगा, साइंस, इंडियन हिस्ट्री, सिविक्स तथा जियोग्राफी के बारे में पूछा जाएगा, इंडियन पॉलिटी के बारे में पूछा जाएगा। ये सारे क्वेश्चन जो है आपके राजस्थान के रेफरेंस में पूछे जाएंगे। वहीं पर अगर सामान्य हिंदी की बात करें तो इसमें आपसे हिंदी ग्रामर और लैंग्वेज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हिंदी के क्वेश्चंस का लेवल आपका 10th के लेवल का होगा। वहीं पर जनरल इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश के क्वेश्चंस का लेवल 10th के लेवल का होगा। इसमें आपसे ग्रामर और लैंग्वेज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर क्वेश्चन पेपर की बात करें तो क्वेश्चन पेपर आपका इंग्लिश में होगा। जनरल हिंदी का पेपर केवल हिंदी में होगा, बाकी सारे क्वेश्चंस आपके इंग्लिश में आएंगे। अब बात करते हैं जूनियर केमिस्ट के सिलेबस की। इसमें भी 2 पार्ट होंगे। पहला पार्ट 60% वेटेज का होगा, दूसरा पार्ट 40% वेटेज का होगा। पहले पार्ट में आपसे केमिस्ट्री के पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे या फिर इंजीनियरिंग लेवल के ग्रेजुएशन के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और दूसरे पार्ट में आपसे रीजनिंग तथा मेंटल एबिलिटी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैथमेटिक्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल नॉलेज तथा एवरीडे साइंस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश से क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
और ये क्वेश्चन पेपर के सभी क्वेश्चंस आपके इंग्लिश में पूछे जाएंगे। जनरल हिंदी के क्वेश्चन केवल हिंदी में पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं इन्फॉर्मेटिक्स असिस्टेंट की। ये एग्ज़ाम जो है 2 फेज में होगा। सबसे पहले बात करते हैं फेज़ 1 की। फेज़ 1 में जो है 2 पार्ट होंगे। इसमें कंप्यूटर बेस्ड रिटन एग्ज़ाम होगा और इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए 2 घंटे का समय दिया जाएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे पार्ट ए की, जिसका 60% वेटेज होगा। इसमें आपसे डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा सफिशिएंसी, मेजर डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में पूछा जाएगा। कंप्यूटर सिस्टम का ओवरव्यू इंक्लूडिंग इनपुट आउटपुट डिवाइस, पॉइंटिंग तथा स्कैनर्स के बारे में पूछा जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम का इंट्रोडक्शन, वर्ड प्रोसेसिंग, MS वर्ड तथा स्प्रेडशीट, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट और MA एक्सेस के बारे में पूछा जाएगा। साथ ही रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के बारे में पूछा जाएगा, जिसमें डिजिटल वर्सेस एनालॉग, नंबर सिस्टम जिसमें डेसिमल तथा बाइनरी और हेक्साडेसिमल के बारे में पूछा जाएगा, और इंट्रोडक्शन टू डेटा प्रोसेसिंग तथा कॉन्सेप्ट ऑफ फाइल्स एंड टाइप्स के बारे में पूछा जाएगा। इसके साथ ही इंटरनेट टेक्नोलॉजी तथा प्रोटोकॉल का इंट्रोडक्शन पूछा जाएगा, जिसमें लैन, मैन, वैन तथा सर्च सर्विस और सर्च इंजन के बारे में पूछा जाएगा। ऑनलाइन ऑफलाइन मैसेजिंग के बारे में पूछा जाएगा। वर्ल्ड वाइड वेब ब्राउजिंग तथा वेब पब्लिशिंग और क्रिएशन तथा मेंटेनेंस ऑफ वेबसाइट के बारे में पूछा जाएगा। इसके साथ ही HTML, इंटरैक्टिव टूल तथा मल्टीमीडिया और ग्राफिक्स के बारे में पूछा जाएगा। वॉइस मेल और वीडियो कॉन्ट्रैक्टिंग के बारे में पूछा जाएगा और ई-कॉमर्स के इंट्रोडक्शंस के बारे में पूछा जाएगा। इसके साथ ही सिक्योरिटी, प्रोटेक्टिंग कंप्यूटर सिस्टम फ्रॉम वायरस तथा मॉलवेयर अटैक्स के बारे में पूछा जाएगा। फायरवॉल तथा यूटिलिटी का इंट्रोडक्शंस के बारे में पूछा जाएगा। बैकअप और रिस्टोरिंग डेटा के बारे में आपसे पूछा जाएगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग एल्गोरिथम के बारे में पूछा जाएगा तथा सी लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन, प्रिंसिपल तथा प्रोग्रामिंग टेक्निक के बारे में पूछा जाएगा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट तथा इंट्रोडक्शंस ऑफ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के बारे में पूछा जाएगा और इसके एडवांटेज पूछे जाएंगे। इसके सेकेंड पार्ट में 40% वेटेज होगा, जिसमें आपसे रीजनिंग तथा मेंटल एबिलिटी, मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज और एवरीडे साइंस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनरल हिंदी और इंग्लिश से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद सेकेंड फेज का एग्जाम होगा। सेकेंड फेज में आपसे हिंदी टाइपिंग होगी, जिसके लिए 15 मिनट का समय दिया जाएगा, और इंग्लिश टाइपिंग होगी, जिसके लिए 15 मिनट का समय दिया जाएगा। टाइपिंग टेस्ट आपका जो है कंप्यूटर पे होगा और ये क्वेश्चन पेपर आपका बाइलिंगुअल होगा। इसमें हिंदी के क्वेश्चन जो हिंदी में पूछे जाएंगे और इंग्लिश के क्वेश्चन जो है इंग्लिश में पूछे जाएंगे। बाकी सारे क्वेश्चन जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में पूछे जाएंगे। इसमें कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा और इस क्वेश्चन पेपर में नेगेटिव मार्किंग होगी। क्वेश्चन पेपर आपका क्वालिफाइंग होगा। अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट को कम से कम 30% मार्क्स लाने होंगे क्वालिफाई करने के लिए। वहीं पर SC, ST, OBC, MBC, EWS, एक्स सर्विसमैन और PWBD, PH कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 20% मार्क्स लाने होंगे क्वालिफाई करने के लिए। अब बात करते हैं मेरिट लिस्ट की। तो मेरिट लिस्ट आपकी पार्ट ए पार्ट बी दोनों को मिलाकर बनाई जाएगी। तो अगर डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप इस सिलेबस को डाउनलोड कर लें, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और कमेंट में पिन किया गया है। और इससे रिलेटेड अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।